हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करेंगे, पोजीशन ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और सोच रहे हैं कि आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सही रहेगा, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको आसान शब्दों में इन दोनों ट्रेडिंग स्टाइल्स के फायदे, नुकसान और सही समय पर इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा। साथ ही बीच में आपको कुछ खास टिप्स भी मिलेंगे जो आपके ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी आसान और वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना करें। और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सबसे अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पोजीशन ट्रेडिंग क्या होती है। पोजीशन ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड करने का एक तरीका होता है, जिसमें ट्रेडर महीनों या वर्षों तक अपने इन्वेस्टमेंट को बनाए रखता है। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि स्टॉक के लॉन्ग टर्म अपट्रेंड का फायदा उठाकर मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त करना। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने टीसीएस के शेयर्स परचेस किए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी रहेगी, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। यहाँ आप स्टॉक के प्राइस बढ़ने का इंतजार करते हैं, ताकि आपको बड़ा प्रॉफिट मिल सके। इस पोजीशन ट्रेडिंग के कुछ फायदे हैं, जैसे कि पोजीशन ट्रेडिंग में आपको बाजार के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स का फायदा उठाने का मौका मिलता है, जिससे बड़े रिटर्न्स के चांसेस होते हैं। पोजीशन ट्रेडिंग में बार बार मार्केट को चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। एक ही बार सही स्टॉक को चूज करने के बाद आप उसे महीनों या फिर साल में कुछ ही बार चेक कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि पोजीशन ट्रेडिंग में आपका कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए एक ही स्टॉक में लॉक रहता है, जिससे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज का लाभ नहीं उठा पाते। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने में मार्केट रिस्क ज्यादा होता है। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। अब हम समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्विंग ट्रेडिंग मीडियम टर्म ट्रेडिंग का एक तरीका है, जिसमें ट्रेडर कुछ दिनों या हफ्तों के लिए स्टॉक को होल्ड करता है। इसका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर परचेस किए हुए हैं। 7 से 10 दिनों में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ गई, तो आप इन्हें बेच देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म में होने वाले प्राइस स्विंग्स को कैप्चर करना होता है। इसके भी कुछ फायदे हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स का फायदा उठाने का चांस मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग में आप जल्दी से अपने पोर्टफोलियो को बदल सकते हैं और शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आपको महीनों में कई बार ट्रेडिंग के चांसेस मिलते हैं। वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि स्विंग ट्रेडर्स को हर दिन मार्केट को फॉलो करना पड़ता है, ताकि वे अच्छे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को पकड़ सके। शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स की वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, जिससे लॉस का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डिमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो कुछ अच्छे डिमैट अकाउंट जिन्हें मैं खुद यूज करता हूँ, उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब हम समझते हैं कि पोजीशन ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। पोजीशन ट्रेडिंग में स्टॉक्स को कई महीनों या सालों तक होल्ड किया जाता है। वही स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक्स को कुछ दिनों या फिर हफ्तों के लिए होल्ड किया जाता है। पोजीशन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का उपयोग कम किया जाता है और ट्रेडर लंबे समय तक रिटर्न के लिए तैयार रहता है। वही स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा एक्टिव होता है और टाइट स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया जाता है। पोजीशन ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म में बड़े रिटर्न के लिए बेहतर होती है। वही स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से जल्दी मुनाफा कमाने के लिए अच्छी होती है। पोजीशन ट्रेडिंग में बार बार मार्केट चेक करने की जरूरत नहीं होती, और स्विंग ट्रेडिंग में मार्केट को लगातार मॉनिटर करना जरूरी होता है। तो हम समझते हैं कि पोजीशन ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में एनालिसिस स्टाइल कैसे होती है। पोजीशन ट्रेडिंग में ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म फंडामेंटल एनालिसिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। वे वीकली या फिर मंथली चार्ट्स का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेते हैं, जो डेली या फिर आर्ली चार्ट पर आधारित होता है। स्विंग ट्रेडर मार्केट सेंटीमेंट और चार्ट पैटर्न्स को पहचानने पर फोकस करते हैं। इन दोनों में टाइम फ्रेम और एनालिसिस के स्टाइल में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो ट्रेडिंग गोल्स के अनुसार सही स्ट्रेटेजी चुनने में मदद करते हैं। सवाल यह है कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए सही है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और मार्केट में बार बार ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, तो पोजीशन ट्रेडिंग आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहते हैं। यदि आप एक्टिव रहना पसंद करते हैं, कुछ दिनों में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए सही हो सकती है। ये उन ट्रेडर्स के लिए सही है जो रोजाना या हफ्ते में कुछ बार मार्केट को मॉनिटर कर सकते हैं और तेजी से प्रॉफिट कमाने के चाह रखते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ सुरक्षित रिटर्न पाना चाहते हैं, तो पोजीशन ट्रेडिंग आपके लिए सही है। यदि आप रिस्क लेकर जल्दी प्रॉफिट कमाने की सोच रहे हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, पोजीशन ट्रेडिंग सही है,
लेकिन यदि आप ट्रेडिंग के लिए समय निकाल सकते हैं और मार्केट को फॉलो कर सकते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपके पास पेशेंस है और आप मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को सहन कर सकते हैं, तो पोजीशन ट्रेडिंग आपके लिए बेहतर हो सकती है। यदि आप तेजी से निर्णय लेते हैं और जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए ज्यादा सही हो सकती है। साइकोलॉजिकल प्रेशर, पोजीशन ट्रेडिंग में आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, इसलिए पेशेंस जरूरी है। यदि बाजार में कोई बड़ी समस्या आती है, तो आपको मजबूत रहना होगा। वही स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको जल्दी जल्दी निर्णय लेने होते हैं, जिससे कभी कभी आपको मेंटल एग्जॉशन हो सकता है। दोनों ट्रेडिंग स्टाइल्स के लिए एक अच्छा प्लान बनाना बहुत जरूरी होता है। पोजीशन ट्रेडिंग में आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल और रिस्क के बारे में सोचना होगा। स्विंग ट्रेडिंग में आपको शॉर्ट टर्म टारगेट और कब बेचना है, ये पहले से तय करना होता है। अब हम पोजीशन ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम पोजीशन ट्रेडिंग का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आने वाले सालों में ग्रोथ करेगी, जैसे कि टीसीएस या फिर इन्फोसिस। तो सबसे पहले आप उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। आप उस कंपनी के रेशियोज देखेंगे, जैसे ईपीएस ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, करंट रेशियो, डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो, पीजी रेशियो जैसे रेशियोज देखेंगे। और इन सब में अगर ये कंपनी बेस्ट है, तो आप इस स्टॉक को खरीदेंगे और कम से कम 1 से 2 साल के लिए होल्ड करेंगे, ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। ये था पोजीशन ट्रेडिंग का एग्जांपल। अब हम समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग के एग्जांपल को। मान लीजिए रिलायंस के स्टॉक की प्राइस 2000 रुपीज चल रही है, तो आप सबसे पहले उस स्टॉक के टेक्निकल्स देखेंगे। उस स्टॉक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, या फिर साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस देखेंगे, ट्रेंड लाइन को देखेंगे। उसके बाद आप वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जैसे आरएसआई, मैगडी, इनका कंफर्मेशन लेंगे। और ये सारी चीजें देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ दिनों बाद इसकी प्राइस 2100 तक जा सकती है, तो फिर आप इसे बाय करेंगे, कुछ दिन होल्ड करेंगे, और जब आपका टारगेट अचीव होता है, उसके बाद आप इसे बेच देंगे। इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस और स्विंग ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, इस पर मैंने अपने चैनल पर डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक दी गई है, जहां आप इन्हें डिटेल में सीख सकते हैं। उम्मीद है कि अब आपको पोजीशन ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में अंतर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी, बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आप ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट जिन्हें मैं खुद यूज करता हूँ, उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।